लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो दो इवेंट्स हैं। अब वो कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं? मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? यार एक के होने से दूसरे को फर्क ना पड़े और दूसरे के होने से पहले पहले को फर्क ना पड़े। मतलब एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? तो जैसे डेफिनेशन है, ठीक है, इफ द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस, ठीक है, और नॉन अक्रेंस of one does not affect the probability of the occurrence or non-occurrence of the other ठीक है, then these two particular type of events are called independent events। ठीक है, तो एक के होने या ना होने से ए एंड बी, ए के होने या ना होने से बी के होने या ना होने को फर्क ना पड़े, तो इन दैट केस ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, राइट, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो स्टैंडर्ड हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया, राइट? इसके अंदर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी तक नहीं है। लेकिन अब ये सोचो कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है? अगर बी हो चुका है तो ए के होने के चांसेस क्या है, राइट? इसके अंदर क्या चीज है? बी हो चुका है तो ए के होने के चांसेस क्या है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? लेकिन यार एक चीज अगर ध्यान से समझो कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ठीक, नाउ इन दिस इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन बी के होने या ना होने से ए को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो अब इस चीज का मतलब ये है कि यहां पर अब उसने क्या बोला कि बी हो चुका है, तो बी हो चुका है, अब ए के होने के चांसेस क्या है? भाई अगर बी हो चुका है तब भी ए के होने के चांसेस जो है वो ए के होने मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, राइट? देन इसका मतलब ये है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन बी हैज अकर्ड or not, probability of A will not change। इसका मतलब यह है कि therefore probability of A given B will be equal to probability of A। चाहे B हुआ है चाहे नहीं हुआ है, it does not matter, probability of A will remain same। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये वाली वैल्यू हमने इधर रखी तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा probability of A that is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा probability of A into probability of B that is probability of A intersection B। So this is the final condition for two events to be independent। ठीक है, क्या? For these two events to be independent, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? दोनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर होगी। सर हाँ जी भाई। सर यहाँ पे ए ओवर बी हटा दिया क्योंकि बी की और ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। पहले बता कहाँ हटाया मैंने? सर ये वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा ना पी ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर सर ऊपर। ये यस सर ये तो आपने कंडीशनल फिर प्रोबेबिलिटी है, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हमने यस सर में देखा था फॉर्मूला। सर पर आपने ये वाला जो ए लिखा है इस पे वो हटा दिया बी।
हाँ, वो इसलिए हटाया मैंने अभी नीचे क्या बोला, ये चीज देख, पी ऑफ ए की जो है वो पी ऑफ ए के बराबर होगा अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। यस सर। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे डाल दिया पी ऑफ ए, यस सर। बाकी राइट हैंड साइड सेम है। यस सर। राइट, सर समझा। हम बी को भी हटा ही देते हैं, इंडिपेंडेंट ही है। तो बी को इस तरीके से नहीं हटाते, हम ऐसा नहीं बोलते कि हमने हटा दिया, हम ये बोलते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ए के बराबर ही रहेगी। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए पी ऑफ ए स्लैश बी की जगह हमने डाल दिया सिर्फ पी ऑफ ए, एंड राइट हैंड साइड वाली चीज सेम रही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए है इवेंट एंड बी इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। बात समझा? यस सर। राइट, हाँ जी रुद्राक्ष। सर ये समझ नहीं आया, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों लिखा? भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या होता है मेरे को ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है? सर ए के होने के चांसेस एंड बी पहले से हो चुका है। अब अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब समझते हो ना, कि एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो बी चाहे हो चाहे ना हो, ए की प्रोबेबिलिटी चेंज करेगी, ए के होने के चांसेस चेंज करेंगे। सर ये दोबारा बताना एक बारी। मैं ये बोल रहा हूं कि ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है, यस सर। ठीक, तो ए के होने या ना होने से बी के होने या ना होने को फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर ठीक है। बात समझा? इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही हुआ ना, कि फर्क ना पड़े। सर फिर तो जैसे हम ये इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं ना फिर? नहीं नहीं, वो इसको लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेगा। क्यों? क्योंकि देख भाई, यहां पे तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा है, ए की या बी की, पहले ये बता। सर ए की। तो वो ए के बराबर रहेगा ना, वो बी के बराबर क्यों आ जाएगा? क्योंकि बी हो चुका है, लेकिन बी के हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सेम रहेगा, इसलिए वो पी ऑफ ए के बराबर आएगा, वो पी ऑफ बी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है, ऐसे ही यहां पे क्या आया कि बी के होने के चांसेस हम निकाल रहे हैं अगर ए हो चुका है, लेकिन यार ए अगर हो भी चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करनी चाहिए, राइट? बी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, बात खत्म। क्लियर है सर। पक्का? यस सर। राइट, इस पर्टिकुलर कंडीशन में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो प्लीज बताओ। प्यांशु, रियल, पीयूष, क्लियर है? यस सर। राइट, कुशाग्र? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक ठीक, सरब, सवी, सानिया, संभव? क्लियर है सर। यस सर। ठीक, आम्या, आदित्य? यस सर। ठीक क्लियर है सर। ठीक 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 है, तो इस तरीके से हमारी जो मेन चीज है ये बन के आती है। ऐसे अगर तीन इवेंट्स हैं सिमिलरली, पी ऑफ ए, ठीक है, हमारे पास तीन इवेंट्स है ए बी एंड सी मान लो, ठीक है, ए बी एंड सी। अब इनको प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए एंड बी एंड सी। तीन के लिए भी ये चीज जाती है, एंड सिमिलरली एन टर्म्स के लिए भी ये चीज जाएगी हमारी। ठीक है, कि अगर एन इवेंट्स को अगर हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, राइट, तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी एंड उनके इंडिविजुअली होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखना। एग्जांपल इज की अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, एक डाई को हमने दो बार थ्रो किया, पहली बार जो आया वो नोट कर लिया, फिर दूसरी बार थ्रो किया, फिर दूसरी बार जो है उसको नोट किया हमने, यानी कि वी हैव टू नंबर्स दैट अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड ऑन द सेकंड थ्रो। ठीक है, नाउ लेट, वो क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट odd number on first row। ठीक है, बी बी द इवेंट, ठीक है, odd number
ऑन सेकेंड थ्रो। ठीक है, चेक इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। चेक इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो ए क्या है, देखो थ्रो 1 थ्रो 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास टोटल केसेस कितने जाएंगे, 6 इंटू 6 36। अब वो ए के ऊपर क्या बोल रहा है कि भाई फर्स्ट थ्रो के ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब 1 3 एंड 5। अब ध्यान से देखो, अगर इधर 1 है तो इधर तो 6 केसेस हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाले थ्रो पे 1 है तो सेकंड वाले थ्रो के अकॉर्डिंगली 6 केसेस, यानी कि इसके बने 6 केसेस। ऐसे सिमिलरली फर्स्ट थ्रो पे ऊपर अगर 3 है, राइट, तो सेकंड के अकॉर्डिंगली भी इसके भी क्या जाएंगे, 6 केसेस। एंड थर्ड थ्रो के ऊपर अगर अगर फर्स्ट थ्रो के ऊपर 5 है, तब भी सेकंड थ्रो के अकॉर्डिंगली कितने जाएंगे, टोटल 6 केसेस जाएंगे, राइट। तो ये टोटल 6 6 6 18 केसेस वो हैं जिनके अंदर फर्स्ट डाई के ऊपर तो भाई ऑड नंबर आ रहा है, सेकंड के ऊपर आना है, आए नहीं आना ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं है हमारी सिर्फ कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डाई के ऊपर क्या होना चाहिए, फर्स्ट थ्रो के ऊपर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, फर्स्ट जो थ्रो है उसके ऊपर ऑड नंबर, तो उसके टोटल केसेस कितने आ गए, 6 6 6 18 divided by 36, तो that is 1/2. So this is the probability of event A. ऐसे ही probability of event B। अब event B की probability क्या आएगी कि सेकंड टॉस के ऊपर, ठीक है, क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। ठीक है, अब सेकंड टॉस के ऊपर ऑड नंबर कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 1 3 या 5। अब इधर अगर 1 है तो इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो इसके 6 केसेस ऐसे ही, इसके 6 केसेस ऐसे ही, इसके 6, तो टोटल 18 केसेस, तो 18 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1/2। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि पहली थ्रो पे भी ऑड नंबर होना चाहिए, दूसरी थ्रो पे भी ऑड नंबर होना चाहिए, दोनों थ्रोज के ऊपर ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब इधर पे 1 3 5 होना चाहिए, इधर भी 1 3 5 होना चाहिए। तो क्या होगा, इधर 1 है तो इधर 1 1 1 3 1 5 3 केसेस, 3 1 3 3 3 5 3 केसेस, 5 1 5 3 5 5 3 केसेस। तो टोटल अब केसेस कितने बने, 9 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1/4। अब ध्यान से देखो, क्या पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, इज दिस इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्या ये है। अब देखो पी ए की वैल्यू क्या है, 1/2, इंटू पीबी की वैल्यू क्या है, 1/2, तो दैट इज 1/4। तो यस, दीज टू आर इक्वल, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है, यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखो, प्रोसेस देखो क्या हमने फॉलो किया है। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, शाबाश, ध्यान से देखो। सर हाँ जी, सर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इंटरसेक्शन बी क्या हो गया भाई, देखो ए इवेंट क्या है, ओड ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी क्या है, ओड ऑन द सेकंड थ्रो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि पहली थ्रो के ऊपर भी ओड आना चाहिए, सेकंड थ्रो के ऊपर भी ओड आना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। तो इसका मतलब यह है कि इधर क्या होना चाहिए तुम्हारा, 1 3 या 5, इधर भी 1 3 या 5। तो इधर 1 है तो इधर कितने केसेस, या 1 आ जाए या 3 या 5, तो 1 1 1 3 1 5 3 केसेस, 3 1 3 3 3 5 3 केसेस, 5 1 5 3 5 5 3 केसेस, तो टोटल 9 केसेस। तो 9 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल 36 केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। बात समझे, ध्यान से देखो, क्लियर है सर। गुड, चलो यस सर। गुड। अब देखो जरा नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दे रहा हूं कुछ करने के लिए, ध्यान से देखना जरा, करो। अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 1 2 3 in red and 4 5 6 in green, ठीक है, एंड इज टोस्ट, ठीक है। ए इवेंट है, नंबर इज इवन, बी इवेंट है, नंबर इज रेड, ठीक है। तो आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट,
ठीक है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करो, स्टार्ट करो, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से करना है तीनों क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं थर्ड वाला क्वेश्चन ही कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कि देखो, डाई को पहला थ्रो किया एंड सेकंड थ्रो किया, ऑब्वियसली जो पहली थ्रो पे आएगा एंड जो दूसरी थ्रो पे आएगा, इनको एक दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में चेंज नहीं करेगी। मतलब फर्स्ट थ्रो पे जो चीज आएगी एंड सेकंड थ्रो पे जो चीज आएगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगी। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट थ्रो पे जो चीज आएगी और सेकंड थ्रो पे जो चीज आएगी, वो उनको एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये चीज, अब ध्यान से देखो, ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 1, मतलब फर्स्ट रो पे 1 एंड सेकंड रो पे 1, ठीक है, ये चीज, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 3, एंड सो अनटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 6, राइट, क्योंकि दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। तो पहली पे भी नंबर 1 आएगा, दूसरी पे भी 1 आएगा, पहली, या फिर पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे भी 2, और पहली पे 3 और दूसरी पे 3, सो ऑन, पहली पे 6 एंड दूसरी पे 6। अब क्योंकि पहली थ्रो पे जो नंबर आ रहा है और दूसरी थ्रो पे जो नंबर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, तो इनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनके प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब पहली थ्रो पे 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड थ्रो में 1 की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों स्टेप्स के अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है तो बताओ, माइक ऑन करो, बताओ, शाबाश, जल्दी। एक बार बताना ये मल्टीप्लाई क्यों मैं किया? दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, देखो जरा, ए इवेंट क्या आ रहा है कि पहले पे थ्रो पे जो नंबर आ रहा है, सेकंड थ्रो पे जो नंबर आ रहा है, वो दोनों नंबर के होने चाहिए सेम। इसका मतलब ये है कि थ्रो 1 थ्रो 2, या तो पहली पे 1 आ जाए एंड दूसरी पे भी 1 आ जाए, और पहली पे 2 आ जाए एंड दूसरी पे भी 2 आ जाए, और पहली पे 3 आ जाए एंड दूसरी पे भी 3 आ जाए, और पहली पे 4 एंड दूसरी पे भी 4, और पहली पे 4
एंड दूसरी पे भी 4, और पहली पे 5, सॉरी 4 तो हो गया, 5 का करना था, पहली पे 5 एंड दूसरी पे भी 5, और पहली पे 6 एंड दूसरी पे भी 6। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 1, मतलब थ्रो 1 पे 1, थ्रो 2 पे 1, तो थ्रो 1 पे भी 1 एंड थ्रो 2 पे भी 1, इसका मतलब ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 2, so on till probability of 6 and 6. This should be the probability of A. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट? सभी क्लियर है? राइट, अब ध्यान से देखो कि पहली पे भी 1 चाहिए एंड दूसरी पे भी 1 चाहिए। अब क्योंकि पहली थ्रो पे जो नंबर आएगा और दूसरी थ्रो पे जो नंबर आएगा वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे, हाँ या ना सभी? राइट, तो ऑब्वियसली इनके अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, राइट। तो इसका मतलब ये है कि P ऑफ A जो है दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ 1 इंटू P ऑफ 1, क्योंकि ये इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? राइट, यहां पे जो हम लिख रहे हैं P ऑफ 1 इंटू P ऑफ 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि पहली थ्रो पे 1 आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी सेकंड थ्रो पे 1 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो का, ये सेकंड रो का, प्लस ऐसी प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 2 प्लस सो टिल प्रोबेबिलिटी 6 इंटू प्रोबेबिलिटी 6। अब कोई डाउट? सर हाँ जी। सर ये इंडिपेंडेंट कैसे है? अरे ये इंडिपेंडेंट दिया नहीं है, लेकिन ये चीज खुद सोचनी है कि भाई तेरे पास डाइस है, मान ले सर, ठीक है, तूने पहली बार में थ्रो किया, लूडो गेम खेल रहा है भाई तू, ठीक है, तुमने पहली बार में थ्रो किया, अब जो नंबर आएगा, राइट, उसको नोट तुमने करके साइड में रख लिया, फिर से उठाया डाइस को, फिर से रोल किया, तो क्या पहली पे जो नंबर आया उससे फर्क पड़ेगा दूसरी पे क्या नंबर आएगा? ये इंडिपेंडेंट, नो सर। राइट, इंडिपेंडेंट होते हैं ना, रैंडमनेस आती है ना इसके अंदर। तो पर सर उन्होंने तो कोई एक कंडीशन दे दी ना कि पहले पे अगर मतलब वो एक जैसे 1 आ गया नंबर, तो दूसरे पे भी एक तरह से 1 ही आना चाहिए, 2 3 नहीं काउंट होगा उसमें। तो लेकिन दूसरे पे भी 1 आएगा, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। नो सर, फर्क तो नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें वही चीज है कि फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस पहली बार जो नंबर आएगा और दूसरी बार जो नंबर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट चीजें हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पहली पे 1 आ रहा है, दूसरी पे 1 आ रहा है एंड दूसरी पे 1 आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पहली पे 1 आ रहा है इंटू प्रोबेबिलिटी दूसरी पे 1 आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हमें दे रखी है, क्योंकि बायस्ड है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सॉरी 2/10, इधर क्या आ जाएगा? 2/10 इंटू 2/10 प्लस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी 2/10 है, तो इधर क्या आ जाएगा? 2/10 इंटू 2/10 प्लस 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ जी 1/10, तो इधर आ जाएगा 3 के 1/10 इंटू 1/10 प्लस 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10, तो इधर आ जाएगा 3/10 इंटू 3/10, और बाकी की भी 1/10 है, तो 1/10 इंटू 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1/10, तो क्या आ गया? 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, so that is 9 plus 9 18 2 20 by 100, so that is 1/5. So this is the probability of A, that is 1/5। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? इसको देखो एंड इसको समझने की कोशिश करो। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। राइट, चलिए आगे। ठीक है, अब आगे देखो जरा, सेकंड क्या इवेंट है? सेकंड इवेंट है बी, दैट इज गेटिंग टोटल ऑफ 10 और मोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? अब 10 कैसे कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी 6 and 4 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 and 6 प्लस प्रोबेबिलिटी 5 and 5, तो ये सम 10 आ गया। अब सम 11 कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी 6 and 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 5 and 6 एंड 12 कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी 6 and 6, तो ये केसेस आ जाएंगे बी के, बात खत्म। राइट, तो अब देखो अगेन इस चीज का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस इस चीज का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस
probability of 5 into probability of 6 plus probability of 6 into probability of 6. ठीक है, तो 6 की probability, अब यार ये सारी चीज मैं नीचे ले आता हूं बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। राइट, ओके, अब देखो क्या आ जाएगा, 6 into 4, तो 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10 into 4 की प्रोबेबिलिटी 3/10 प्लस 4 into 6 सेम चीज 3/10 into 1/10 प्लस 5 into 5 that is 1/10 into 1/10 plus 5 into 6, तो 5 into 6 same 1/10 into 1/10 plus 5 into 6 again 1/10 into 1/10 plus 6 into 6 1/10 into 1/10, so that is 3 3 1 1 1 1, so 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 divided by 100, so that is 10 by 100, so that is 1/10, right? So probability of B is 1/10. अच्छा, probability of A intersection B, अब ध्यान से देखो, A के भी केसेस हमें मालूम है, राइट, बी के भी केसेस मालूम है, इनमें से कौन से कॉमन केसेस हैं? ठीक है, ए में क्या थे, दोनों सेम होने चाहिए, बी में ये, तो दोनों सेम वाले केसेस ये आ गए, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 and 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 and 6, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 and 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 1/10 प्लस ये 1/10 इंटू 1/10, तो दैट इज 2/100, तो दैट इज 1/50, राइट। अब P ऑफ A की वैल्यू क्या थी जो अभी हमने निकाली, दैट इज 1/5, P ऑफ B की वैल्यू 1/10, राइट, तो P of A is 1/5, P of B is 1/10, तो P of A into P of B is 1/5 into 1/10, so that is definitely 1/50, and that is equal to P of A intersection B. Hence A and B, yes, are independent in this case. हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो एंड बताओ, डाउट्स बताओ, प्लीज ध्यान से देखो, डाउट्स बताओ, शाबाश, क्लियर हुआ, रियल, नेहल क्लियर है, सानिया राइट, यस सर। ठीक 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 है, चलो अब आ जाओ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। नो सर। नो, दोनों के दोनों नॉट इंडिपेंडेंट आ रहे हैं ना, मतलब सर डिपेंड, सेकंड करवा दो। सेकंड करवा, मैं दोनों करवा, ठीक है, ओ सॉरी, सर हाँ जी, सर ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये जो भी हमने प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, मतलब कि इसमें हम केसेस बना के खुद उसके हिसाब से डिवाइड बाय 36 नहीं कर सकते थे हर एक उसमें? नहीं, क्यों सर? तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कर सकते हैं? सर क्योंकि जैसे अगर मान लो जैसे हमने केसेस बना लिए वो जो होंगे उसके, जैसे 1 1 2 एक्चुअली 2 में 3। भाई 36 तब करते, ठीक है ना, जब सब ये बायस्ड होता, ये तो अनबायस्ड है, किसी के आने की चांसेस ज्यादा है, किसी के आने के कम है, भाई वो वाला केस ही नहीं है ना कि सबके 1/6 प्रोबेबिलिटी, वो तो है ही नहीं। ओके सर, ठीक है, आ गया समझ। राइट राइट, वो मतलब कि जब इक्वल डायस होता मतलब कि इक्वल चांसेस होते हैं हर हाँ, एक इसके अंदर 100 इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 100 था, 10 था, तो 10 का स्क्वायर हो गया, उसके अंदर 36 आ जाएगा। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो ये वाला, तो फर्स्ट वाले क्या बोल रहा है, डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन, ठीक है, एंड इज टोस्ट, अ नंबर इज ए आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर इज इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, 2 4 6 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर इज रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तीन केसेस, दैट इज अगेन 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, अब वो नंबर इवन भी होना चाहिए एंड रेड भी होना चाहिए, तो रेड के अंदर इवन नंबर क्या आ रहा है, सिर्फ ए, तो दैट इज 1/6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, तो पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो क्लियरली नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जा रहा है 1/4। ठीक है, सिमिलरली
P of A is 1/2, P of B is 7/12, P of A not A union not B, so that is P of A intersection B का not, that is 1/4, और ये क्या होता है 1 minus P of A intersection B, right? तो यहां से क्लियरली मेरे को पता चला P of A intersection B is 1 minus 1/4, that is 3/4, राइट? अच्छा, P of A and P of B दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या जा रहा है P of A into P of B, ठीक है, that is 1/2 into 7/12, that is 7/24, right? So clearly not equal, right? Therefore not independent. नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो ये तो बेसिक चीज हो गई। अब एक दो क्वेश्चन है जो चीज मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है, कि इफ A and B are independent, then not A and B, A and not B, not A and not B are also independent। मतलब इसके लिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर होगा, एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी टाइप भी मान लो, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका मैं पूरा प्रूफ बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें प्रूव करना है ये चीज, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे मतलब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, एंड ये भी इंडिपेंडेंट होंगे मतलब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो विद दिस गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वी हैव टू प्रूव दीस थ्री स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना। गिवन है P of A इंटरसेक्शन B, ठीक, दैट इज इक्वल टू P of A इंटू P of B, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले P of नॉट A एंड B, ठीक है, तो सबसे पहले ना इसका ये वेन डायग्राम से हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये अगर A है ये B है, तो नोट A एंड B क्या होगा, ठीक है, A को छोड़ के बाकी सारा, तो A को नोट A का मतलब क्या होता है, A को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। अब A को छोड़ के बाकी सारा क्या जाएगा, वो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, वो आ गया ये सारा का सारा पार्ट। अब लेकिन साथ में एंड बी भी चाहिए, मतलब इसके ब्लैक वाले शेडिंग का वो वाला पार्ट ले लो जो बी के साथ कॉमन है, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना, राइट। तो ये इस पार्ट की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो ये पार्ट कौन सा है, जो बी में से ये वाला पार्ट हटा दो तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट है ये किसके बराबर होगा, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट वेन डायग्राम से बहुत क्लियरली आ जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि A एंड B इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये P ऑफ B एज इट इज माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ B कॉमन, क्या बचा 1 माइनस P ऑफ A, दैट इज P ऑफ B इंटू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, राइट। अपने आप देखो ये चीज क्या आ गई, that is P of not A and B, ठीक है, not A and B, that is P of not A into P of B, right। तो obviously इसका मतलब क्या है कि not A and B are also independent, not A and B are also independent। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। सर लास्ट स्टेप बताना एक बार दोबारा। लास्ट स्टेप कहाँ पे सर, ये येलो में जो आपने हाईलाइट किया था, ये वाला, यस सर। तो ये पता चला ना कि इसको हमने
इस चीज को हमने लिखा पी ऑफ नॉट ए, हाँ या ना? ठीक है सर, क्लियर है। राइट, तो दो चीजों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गई ना, तो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट हो गए। सर हाँ जी रिमांशु बोलो। सर एक बार वेन डायग्राम बता दो कि जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट बार वाला होगा हाँ देख देख और सर जो देख बी देख है देख वो देख अंदर देख वाला होगा। देख 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 ये ए ये बी, ठीक है? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सारा, बी को भी छोड़ दे, बी को भूल जा, ए को छोड़ के बाकी सारा होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। बात समझा? ये वाला पार्ट, तो ये येलो वाला पार्ट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझा? यस सर। अब साथ में तेरे को चाहिए एंड बी, तो इसके येलो का कौन सा पार्ट बी के अंदर आ रहा है? ये वाला, राइट? तो ये वाला पार्ट होगा नॉट ए एंड बी। बात समझा? सर जैसे इसमें सर अकेला हमने बी जो इंटरसेक्शन है वो बी में ही आ रहा है, तो हम सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अबे ये नहीं आ रहा ना, ये भी तो बी का पार्ट है, ये भी नहीं आ रहा, सर ये माइनस कर देंगे। तो वही तो किया हमने। तो इसलिए तो इसको बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। यस सर, यस सर, बात समझा? यस सर। यहां से ये स्टेटमेंट आई ना जो हम स्टार्टिंग में लेके। अब ऐसे देख, जो अगला वाला पार्ट है, अब ये देख क्या प्रूव किया हमने? नॉट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, राइट? अब हम प्रूव करेंगे ए एंड नॉट बी इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। बात समझा? ठीक है, अब देखो, अब क्या किया? यस सर। अब देखो, ये ए ये बी, तो नॉट बी क्या जाएगा? नॉट बी जाएगा बी को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, सो दिस इज नॉट बी। अब नॉट बी एंड ए, मतलब इसके अंदर का पार्ट जो ए के अंदर आ रहा है वो कौन सा पार्ट है? वो भाई क्लियरली ये वाला पार्ट है। तो ये पार्ट क्या है? ए में से ये वाला पार्ट हटा दो, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए कॉमन, 1 माइनस पी ऑफ बी, तो 1 माइनस पी ऑफ बी क्या जाएगा? देखो पी ऑफ ए एज इट इज, ये जाएगा पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या चीज बन गई कि ए एंड नॉट बी की जो साथ में होने के चांसेस हैं वो ए के एंड नॉट बी के मल्टीप्लाई करके आ गए, तो देयरफॉर ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल ये दोनों तो प्रूव कर दिए, अगर ये चीज गिवन है। अब ये चीज प्रूव करनी है लास्ट, सॉरी ये दोनों प्रूव किए, अब ये लास्ट चीज प्रूव करनी है हमें। ठीक है, ध्यान से देखना लास्ट चीज क्या करनी है। अब हमें प्रूव करना है कि पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी के बराबर है। अब हमें मालूम है ये क्या होता है, ठीक है? ये होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, so that is 1 minus probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A intersection B. ठीक, अब देखो A intersection B की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, so that is 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A into probability of B. 1 minus probability of A minus probability of B कॉमन, तो बचेगा 1 minus probability of A, तो 1 minus P of A कॉमन, बचा 1 minus P of B, तो ये बन गया P of not A into P of not B, तो ये आ गया P of not A and not B। ठीक है, ये आ गया P of not A and not B, तो अपने आप ही वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो हेंस क्या चीज प्रूव हुई कि इफ A and B are independent, so are not A and B
ए एंड नॉट बी, ठीक है, नॉट ए एंड नॉट बी। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बाकी तीनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं कल। डन, थैंक यू।